क्या आप सुझाव देते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनकी बाईपास हो गई है, स्टेंट्स भी डल गए हैं, कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करने हैं ताकि अब आप स्वस्थ रहें और आपको ज़रूरत ना पड़े डॉक्टर की? राइट। तो प्राची जी, ऐसा है कि मैं ये सिर्फ उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो को स्टेंट डल चुके हैं या बाईपास हो चुका है। मैं तो सारी जनरल जनता के लिए बोलना चाहता हूँ कि अगर एक ऑर्गन है जिसको प्रिवेंट किया जाए, कैंसर आप प्रिवेंट करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आपको पता है स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब करते हैं कैंसर, बट फिर भी किस्मत खराब हो तो हो जाता है। लेकिन हार्ट एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। हम अपनी गलती करते हैं जो हार्ट अटैक लेते हैं। मेरे को पक्का है कि हार्ट अटैक अगर हम बचपन से या कॉलेज से ही अपने आप सेहत का ध्यान दें, हार्ट हेल्थ का ध्यान दें, तो हम एक प्रिवेंट कर सकते हैं हार्ट। तो क्या मेजर चीज़ें हैं? फूड, एक्सरसाइज, वॉक्स, डेली वॉक्स, अपनी कैलोरी इंटेक कम रखिए, बॉडी मास इंडेक्स को करेक्ट रखिए। कैसे कैलकुलेट करें हम अपना वेट, की मेरा आइडियल वेट क्या है? बहुत सिंपल फार्मूला। अपना हाइट चेक करिए सेंटीमीटर में, उसको 100 से माइनस कर दीजिए, बस आपका आ गया, ये आइडियल वेट है। जिसकी 175 सेंटीमीटर हाइट है उसको 75, जिसकी 165 है उसको 65, इतना वेट रखिए आप। अगर आप इतना रखेंगे, आपसे बहुत बीमारियां दूर भागेंगी। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, 3 बीमारियां बिल्कुल क्लियरली इससे लिंक्ड हैं, ओबेसिटी से, क्लियर लिंक। और फिर फैमिली हिस्ट्री में दुर्भाग्य से कई बार कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है। अब कोलेस्ट्रॉल की इतनी दवाइयाँ आ गई हैं, इतने वंडरफुल मेडिसिन आ गई हैं जो हार्ट को प्रिवेंट कर देते हैं। अनदर मिथ, स्टैटिन्स। स्टैटिन्स के मैसेजेस जो व्हाट्सएप पे चलते हैं, हमें बहुत दुख होता है ये पढ़ के। एक दवाई अगर इतने साल, मतलब 25-30 साल हो गए हैं इस दवाई को रिसर्च होते हुए, 1000 या 10,000 स्टडीज होंगी स्टैटिन्स पे, एक स्टडी नेगेटिव नहीं आई, सब पॉजिटिव स्टडीज आई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है कि स्टैटिन्स आर बैड फॉर योर हेल्थ। पता नहीं कौन प्रमोट करता है ऐसे मैसेजेस। स्टैटिन्स आर वंडर ड्रग्स। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इज द की टू सक्सेस। आपका जितना कोलेस्ट्रॉल कम होगा, जितना वेट कम होगा, आपको उतनी हार्ट डिजीज से दूर भागोगे, उतना हार्ट डिजीज आपसे डरेगी। ये दोनों लिंक हैं। अब हम 3 चीजें अगर देखें, ब्लड प्रेशर, वेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। एक जिसकी ब्लॉकेजेस मॉडरेट रेंज में 50 से 75%, अगर ये 4 चीजें करता है, वो ब्लॉकेजेस की बेटर होनी शुरू हो जाती हैं, वो श्रिंकेज कम होनी शुरू हो जाती है। वो इसलिए हम कहते हैं कि क्यों स्टेंट डलवा रहे हो, हम दवाइयों से मैनेज करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल से मैनेज करेंगे। तो इतने मिथ्स हैं इस बीमारी को लेके कि जितने मिथ बस्ट किए जाएं उतना कम। अच्छा, हाई बीपी से भी क्या रिस्क होता है हार्ट बहुत को? हाई रिस्क। बीपी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक्स। और ब्रेन स्ट्रोक्स और भी बीपी के साथ लिंक्ड है। तो बीपी एक, और रिसर्च ने बीपी को भी गाइडलाइंस हर 5 साल में चेंज कर देते हैं कि बीपी, हमें पहले कहते थे 170, मतलब जब हमने मेडिकल एजुकेशन शुरू की 160 वाज कंसिडर्ड नॉर्मल, कि 160 किसी का है तो ठीक है। आजकल आ गया 130। अब हम 130 की रेंज में आ गए कि इसका किसी का 130 से ऊपर है तो ही शुड ट्रीट। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करो, और नीचे वाला हम 90 से ऊपर नहीं चाहते। और एक ज़माना था, जब हम स्टूडेंट्स थे, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, तो हम 100 तक ट्रीट नहीं करते थे। 100 तक हम कहते थे सॉल्ट कम करो, ये करो। अब बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि हमें स्टडीज़ ने बताया कि बहुत बेनिफिट है, इसको नीचे लाने में बहुत बेनिफिट है। हमारे पास बेटर दवाइयाँ हैं जो कंट्रोल कर सकती हैं, बेटर देन व्हाट इट वाज इन द पास्ट। सेम इज द स्टोरी ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सेम इज द स्टोरी ऑफ डायबिटीज़।